किशु बैठा है भोग लगा के। हम चलते हैं मंदिर में श्री श्यामा के दर्शन और हमारी श्री जी के। आज मैंने सारे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए, भाई ठंड हो रही है, बाहर हो रही है बारिश, वो भी दिखाऊंगी अभी आपको। तो यहाँ पे हमारे देखो किशु, माधव, किशोरी सारे बच्चे बैठे हैं इस तरीके से। और माधव भी बहुत सुंदर सुंदर बेटा बन के बैठा है यहाँ पे। श्री श्याम और गणपति बप्पा और हमारे खाटू श्याम बाबा सारे विराजित हैं। तो सबसे लेके विदा, क्योंकि भोग पूजा आरती मैंने कर चुकी हूँ पहले से ही। तो आज हो गई थी एक्चुअली मैं लेट, क्योंकि सारे बच्चे गए स्कूल और मैंने धोए हैं बहुत सारे कपड़े। तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ जो कि हो रही है बारिश। ये है आज का वेदर यहाँ पर। बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो मैं सोच रही थी थोड़े थोड़े जो वुमेन्स के कपड़े मतलब हम लोग रख देते ना लास्ट टाइम पे, तो वो नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने कब धो दिए हैं सारे सेटिंग वगैरह भी मैंने दोबारा जो दिवाली की सेटिंग थी वो सारा कुछ हटा के कवर वगैरह अभी अपना सेटिंग दोबारा कर दिए। यहाँ पे इस तरीके से हो गई है मेरी बेडरूम की सेटिंग। यहाँ पर जो खाटू श्याम बाबा का दरवाजा था वो भी हटा दिया है। दिवाली की सारी चीजें मैंने अब हटा दी है। चाय और आपको मिलते थोड़ी देर बाद। तो हे एवरीवन, देखो यहाँ पर मैंने किया आज अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट। यहाँ पर मैं लेके आई थी उनके लिए चॉकलेट वाला केक। तो एक्चुअली पापा मना भी कर रहे थे कि मत लाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप मेरे अपने बर्थडे पे मेरे यहाँ पे आए हो तो मैं आपका केक कटिंग ज़रूर कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं उनके लिए केक लेके आई थी और अब हम करेंगे केक कटिंग। तो मैं सबको बोल रही हूँ फटाफट से जल्दी आ जाओ, अब हम करेंगे केक कटिंग। तो पापा भी बहुत खुश हो गए केक वगैरह देख के, मम्मी भी खुश थी बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी यार हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इस टाइम वो यहाँ पर आए थे और उनका बर्थडे भी था। तो मैंने सोचा कि केक कटिंग करा लेते हैं यहाँ पर। तो बस सब लोगों को मिलकर अब हम लोग कराएंगे बस इनकी केक कटिंग। तो यहाँ पर देखिए गाइस, दोनों पापा बैठ गए। एक्चुअली एक मेरे ससुर जी हैं और एक मेरे फादर हैं। तो इन दोनों का बर्थडे एक्चुअली में होता है एक ही दिन। तो मैंने सोचा कि दोनों का बर्थडे एक साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो दोनों काटेंगे समधी केक और देखो कैसे तालियां बजा रहे हैं ना, दोनों कितना खुश हैं आपस में। तो ये मतलब का अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों को देखकर। तो यहाँ पे अब दोनों समधी काट रहे हैं केक और बहुत खुश थे। और गाइस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और दक्षित दियारा ने बढ़ा दी मोमबत्ती, क्योंकि उनको इस बार केक काटने का मौका नहीं मिला ना, तो इसलिए बेचारे कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब दोनों आपस में एक दूसरे को खिलाएंगे केक। भाई बर्थडे है और दियारा को बोले तेरा तू भी खा ले, पर दियारा कहाँ खाएगी। दियारा कह रही मैं नहीं खा रही, तो परी खा लेगी केक। तो नाना कह रहे हैं चलो भाई परी तुम खा लो। तो हम लोग यहाँ पर मतलब ये सब करके देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर मिलती है बहुत ज़्यादा खुशी। तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपनी लाइफ में इतनी कुछ सारी चीज़ें देते हैं। तो मैं चाहती हूँ पापा रहें हमेशा खुश। फ्रेंड्स राधे राधे। तो बस हो गई अब शाम। तो इवनिंग में सबसे पहले हमारे किशु के दर्शन और हम चलेंगे अब मंदिर के अंदर। तो भाई बहुत दिनों से इस तरीके से तसल्ली से पूजा मेरी नहीं हो पा रही थी, सच्ची बात है। देखो मेरे श्री श्यामा हंस के हमेशा बता देते हैं भाई मैंने क्या किया क्या नहीं किया, है ना श्री श्यामा जी। तो
ये हमेशा मुझे बता देते हैं कि देखो आज की ड्रेस देख लो गाइस, कितनी सुंदर लग रहे हैं ना दोनों, शीजी और हमारे शीश्यामा। एकदम मॉडर्न लुक दिया है मैंने आज इनको, क्योंकि ठंड होने लगी है ना, तो मैं इनके लिए इस तरीके के स्वेटर्स ले आई थी। तो ये मुझे ना एक्चुअल में कार्टून वाला बहुत अच्छा लगा था इनके लिए, तो मैं इनके लिए सॉफ्ट भी है जो इनको चुभेगा भी नहीं, तो इससे तो मैं श्रीजी ऐसा नहीं लाई। क्योंकि पहले मैंने सोचा कि श्रीजी और श्यामा का सेम लेके आती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करूँगी, तो इनका थोड़ा सा अलग, क्योंकि श्रीजी का थोड़ा लड़की वाला लुक है, तो मतलब लेडी वाले लेके आई हूँ फ्रॉक टाइप में, और इनके लिए लाई हूँ टी शर्ट। भाई दिखना तो चाहिए अंतर श्यामा का और श्रीजी का, तो इनको ये वाला गेटअप करा दिया है मैंने। और हमारा किशु देखो कितना सुंदर लग रहा है, किशु, किशोरी और किशु को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं माधव के लिए ना बहुत सारे वूलन्स के कपड़े भी ले आई हूँ, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेली अब यूज़ कर रहा है। तो चलो अब कर लेती हूँ मैं शाम की पूजा का टाइम हो गया है, दीपक जलाऊंगी माँ तुलसी के आगे भी। और आज है क्योंकि देखो सुबह क्या हुआ था ना, जल्दी जल्दी में, क्योंकि आज बच्चे काफ़ी दिन बाद स्कूल गए थे, जो छुट्टियां जब से पड़ी थी तो बच्चे स्कूल गए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो बिजी डे हो जाता है, तो वो हो गया था मेरे लिए। तो सुबह मेरी कुछ पूजा जो रह गई थी वो पूजा अब करूँगी, जो चालीसाएँ मेरी छूट गई थी वो अब पढ़ लूँगी, गीता पढ़ूंगी मैं, तो बस यही करूंगी। तो मैं फटाफट से अब कर लेती हूँ अपनी पूजा। एवरीवन देखो आरती वगैरह मैंने कर ली है और आप लोगों को आरती भी दे दी है। तो मैं अब आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो चीज है सर्वश्रेष्ठ क्या है, मतलब आपको अपने जीवन में अति प्रिय, देखो माँ होते हैं, बाप होते हैं और आपके बच्चे होते हैं, वो तो है, लेकिन उनसे भी अति प्यारा आपको कौन होता है? आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि कौन होता है आपको सबसे प्यारा इस जीवन में। देखिए अगर आप रिश्तों की बात करें, रिश्तों को एक साइड रख देते हैं हम, रिश्तों को छोड़कर आप मुझे ये बताइए कि उनसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में कौन है। तो वो सारी चीज़ें मैं जो कल वीडियो एक्चुअल में क्या है, मैं बहुत दिन से एक्चुअल में सोच रही थी मैं इस तरीके का वीडियो कुछ अपलोड करूं आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होता है, वो होता है एक सच्चा मित्र, ठीक है, हमारी सच्ची सखी, हमारे सच्चा मित्र, कोई भी हो सकता है। मित्र का मतलब मित्र होता है, आप जेंडर से उस चीज को नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है आपका मित्र देखो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, तो मित्र तो मित्रता होती है, और आपकी मित्रता में कितनी प्योरिटी है वो हमारा अपना खुद का भाव होता है, उसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, दुनिया क्या बोले वो चीज अकल है। तो हम एक कल मैं एक सीरीज मतलब सीरीज टाइप से स्टार्ट करूंगी। सीरीज इस टाइप की होगी कि जैसे हमारी मुझे एक दो मन में बहुत दिन से ये विचार आ रहा था कि हम कार्तिक मास के भी थोड़े बहुत मैंने देखो अध्याय अपलोड किए हैं, और भी मैं डेली डेली कर रही हूँ जितना जितना मेरे से हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता था ना, सुबह में कर लेती थी पूजा जल्दी जल्दी में, तो मैं जैसे शूट अगर उतना हो नहीं पाता था या कुछ नहीं हो पाता था, तो बाद में अपलोड मैं मतलब ये था बाद में शूट करके आपको कहानी के रूप में मैं आपको डाल रही हूँ, तो मैं इस तरीके से आपको वो चीज भी कंप्लीट कर दूंगी। तो अब आगे हमारी राधा रानी की बात। तो राधा रानी के लिए मैं कल से अष्ट सखियों वाला एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि मुझे अपनी राधा रानी की अष्ट सखियों का वर्णन कैसे करूं। तो मुझे लगा कि अगर ये वर्णन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, शायद आप लोगों को पसंद आइए। तो कल से मैं अष्ट सखियों की बात करूंगी, अपनी 8 जो मेरी राधा रानी की अष्ट सखी है। तो कल से स्टार्ट होगी 1 बाय 1, एक दिन की एक टॉपिक, मतलब ललिता जी भी होंगी उसमें, सारी होंगी, मतलब जितनी उनकी अष्ट सखियां हैं। तो अष्ट सखियों का वर्णन कल की मेरी वीडियो में कल से स्टार्ट होगा मिलना आप लोगों को। तो ये कल की वीडियो का मैंने टॉपिक आप लोगों को इसलिए बता दिया गाइस, क्योंकि आप लोग, मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों को थोड़ा सा अनुमान हो जाए कि कल कौन सी वीडियो अपलोड होगी। तो पहली सखी के बारे में जरूर आप लोगों को जानना चाहिए, है ना, और कौन थी हमारी पहली सखी। तो वो एक्चुअल में देखो वीडियो कल बनाऊंगी, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ जैसे आज वीडियो बना ली और मतलब ऐसे तरीके से नहीं होता है मेरे से। तो मैं वीडियो कल शूट करूंगी, तो आपको परसों से, है ना, तो परसों से आपको मिलना, वो वीडियोस अपलोड होना, जो ब्लॉग्स जो मेरे ब्लॉग होंगे, तो वो चीज में ब्लॉग में भी मिलेगी, और मैं सोच रही हूँ एक सेपरेशन में भी आप लोगों के लिए
डाल दूंगी एक वीडियो कि ये वाली सखी ये थी, ये वाली सखी ये थी, ये वाली सखी ये थी। तो इस तरीके से भी डालने की कोशिश करूँगी। और ब्लॉगिंग जैसे ब्लॉग शूट करती हूँ तो ब्लॉग में अगर कुछ चीज़ मतलब रह जाती है, छूट जाती है, तो उसकी भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत है। उसमें भी आपको जो अष्ट सखी हैं हमारी, तो उनका वर्णन उसमें भी मिल जाएगा आप लोगों को। और एक वीडियो अलग से केवल उनके टॉपिक पे ही, है ना, कि मतलब हाँ भाई ये वाली तो सखी ये थी, इनका ये नाम था, ये था, ये था। तो ये सारी चीजें वो कल से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि देखो मुझे बहुत दिन से ये चीज का मन हो रहा था, मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी भाई क्या करूं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा मतलब हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तैयार, कि मतलब जिसमें आप लोगों को सुनने में मजा आए, श्री जी को भी बताने में मजा आए। और श्री जी तो मेरे साथ रहेंगी जब मैं आप लोगों को बताऊंगी, श्री जी के सामने ही उनकी सखी को रख कर बताऊंगी आप लोगों को, वीडियो बनाऊंगी। तो सब सारी चीजें मिलेंगी हमारी कल के वीडियो में। और श्री जी हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि देखो मित्र सबसे जो सर्वश्रेष्ठ नाता है हमारे जीवन का, तो वो क्या है? मित्र। मित्र से अच्छा कोई नहीं होता। और ये डेफिनेटली जो अच्छा मित्र होता है, जो सच्चा मित्र होता है, मैं देखो मित्र भी कई तरीके के होते हैं। देखो विश्वासघाती मित्र तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हमारी सखियां तो बहुत अच्छी थी, बहुत सेवा करती हैं हमारी। और देखो सखियां हुई तो थी वो, लेकिन उनके भी कुछ पूर्ण के जन्म के कर्म होंगे जो मिली श्री राधा रानी की हमारी सेवा। तो बस हमारे भी कुछ पूर्ण नहीं होंगे जो हम राधा रानी की इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, और उन सखियों का भी कुछ पूर्ण नहीं होगा जो सखियों का हम इस युग में भी उनका वर्णन कर पा रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे साथ कल से। तो कल से हम करेंगे अपनी श्री जी की सारी फ्रेंड्स का वर्णन, सारी जो फ्रेंड्स है उनकी डिटेलिंग बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी एक एक करके, सारी का तो नहीं डालूंगी भाई। एक सहेली एक दिन में कंप्लीट करेंगे हम उनकी। तो बस यहीं पे अब मैं कर लूंगी अपने ब्लॉग का भी एंड। तो बोलो राधे राधे।